वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये जो पिका कार्ड रीडिंग है ये इस बारे में है कि आपके डिवाइन विजडम से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। इसके लिए आपको एज यूजुअल एक ही काम करना होगा कि आपको इन तीनों पाइल में से कोई एक पाइल चूज़ करनी होगी और फिर हम आपकी रीडिंग सीखेंगे। एक से ज़्यादा पाइल भी आप चूज़ कर सकते हैं अगर वो आपके इंट्यूशन के साथ रेजोनेट हो रही हैं। तो हमारी जो फर्स्ट पाइल है वो है धर्मा अनफोल्डिंग। Next pile is Kuan-Yin, care and compassion. Third pile is Lady Nada, heart awakening. तो इनमें से आप कोई भी पाइल चूज़ कर सकते हैं और फिर हम आपके लिए डिवाइन मैसेजेस जो हैं वो देखेंगे। तो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया यानी कि ये धर्मा अनफोल्डिंग कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके गाइड्स और एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आपके लिए डिवाइन मैसेजेस क्या है डिवाइन विजडम की तरफ से। ये कार्ड कहता है रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। ये जो कार्ड बता रहा है ये बता रहा है कि हम सब अपनी ज़िंदगी में एक जर्नी पे हैं और वो जो पाथ है, वो जो जर्नी है, जो एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन की तरफ जा रही है, उस पर हम एक एक स्टेप करके ही आगे बढ़ सकते हैं। शुरुआत में हमें स्टेप्स का कभी भी पता नहीं चलता सिवाय एक स्टेप के कि जो हमें नेक्स्ट स्टेप लेना होता है। तो इसलिए ट्रस्ट ऑन योर लाइफ जर्नी और आप एक एक स्टेप ही लीजिए, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ साथ अपनी ज़िंदगी की खुशियों को समझिए, ये पल कभी ज़िंदगी में वापस नहीं आएंगे। देन वी हैव एस ऑफ ऑटम, 8 ऑफ ऑटम एंड किंग ऑफ विंटर। एस ऑफ ऑटम जो कार्ड है वो बताता है विंडफॉल ऑफ मनी, एडवाइस और असिस्टेंस फ्रॉम अदर्स, अ वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, अ हैप्पी चेंज इन योर करियर। ये जो कार्ड है ये बताता है कि आपके पास में कोई नया प्रोजेक्ट आने वाला है, कोई एडवाइस आने वाली है, कोई असिस्टेंस आ सकती है दूसरे की तरफ से, और विंडफॉल ऑफ मनी भी आ रहा है। बहुत अच्छा फ्यूचर आपका दिख रहा है। कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है, हैप्पी चेंज आने वाला है आपके करियर के लिए। तो अगर आप ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट करें आपकी ज़िंदगी में तो आपके लिए खुशियों भरा वक्त आ रहा है नवंबर में और अपकमिंग मंथ्स में। यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड है ये है 8 ऑफ ऑटम। 8 ऑफ ऑटम जो कार्ड है वो बताता है डू मोर रिसर्च बिफोर प्रोसीडिंग, एजुकेशन इन द फॉर्म ऑफ सेमिनार्स, गोइंग बैक टू स्कूल और अप्रेंटिसशिप, एक्सीलेंट क्राफ्टमैनशिप एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। 8 ऑफ ऑटम जो है वो आपकी मेहनत को दर्शाता है कि आप कितने मेहनती हैं, कितनी रिसर्च करते हैं अपने हर काम से पहले। एजुकेशन बहुत सारे लोगों के लिए आपके लिए पॉसिबल है और करियर में प्रोग्रेस भी पॉसिबल है। आपके पास जो है कोई तो ऐसी चीज़ है जिसमें आप परफेक्ट हैं और उसी में ही आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते नज़र आएंगे। कुछ एक लोगों के लिए जो है वो चीज़ क्रिएटिव हो सकती है, पर ज़्यादातर लोगों के लिए वो स्कूल से रिलेटेड हो सकती है, करियर से रिलेटेड हो सकती है, और यानी कि आप हो सकता है करियर से रिलेटेड कहीं मूव करते भी नज़र आए। तो ये जो कार्ड है ना ये आपकी टैलेंट्स को, आपके गिफ्ट्स को दिखाता है और उससे भी ज़्यादा आपके मेहनती होने को कि आपने जो उस चीज़ में मास्टरी अटेन की है जो सिर्फ आपके पास है। देन वी हैव किंग ऑफ विंटर। किंग ऑफ विंटर जो कार्ड है वो ये बताता है कि कोई नॉलेजेबल एक्सपीरियंस्ड इंसान है आपके पास जो कि बहुत फेयर माइंडेड है। ये इंसान आप भी हो सकते हैं, बट ये एक ऐसा इंसान है कि जिससे आप एडवाइस ले सकते हैं और वो हमेशा फेयर रह के आपको जवाब देगा। और अगर ये हो सकता है कुछ क्वालिटीज़ ये वाली आप में भी हो सकती हैं कि आप स्पिरिचुअल स्पीकर बनना चाहते हो, मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हो, लोगों की हेल्प करना चाहते हो, उन्हें गाइड करना चाहते हो, उनको काउंसिल करना चाहते हो, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। आने वाले टाइम में आप लोगों की हेल्प करते हुए भी नज़र आएंगे, एट द सेम टाइम आप अपने करियर पे भी आगे बढ़ेंगे। ये दोनों चीज़ें अलग अलग भी हो सकती हैं, इसमें भी पॉसिबिलिटी है और कुछ एक लोगों के लिए एक जैसी भी पॉसिबल है। देन वी हैव बिटवीन द वर्ल्ड्स। बिटवीन द वर्ल्ड्स जो कार्ड है वो बताता है कि आप बहुत वक्त से ना लिम्बो की पोजीशन में है। ये एक्चुअली जो कार्ड है वो हैंगमैन को दर्शाता है। हैंगमैन जो कार्ड होता है वो आपकी ज़िंदगी की एक इम्पॉर्टेंट फेज़ को दिखाता है जिसमें आप
आप हैं बट आप एक्टिवली कुछ कर नहीं पा रहे। यू आर गैदरिंग योर लेसन्स। आप बहुत स्टक फील कर रहे थे, स्टेगनेंट फील कर रहे थे, क्योंकि आप जो है वो यहाँ हैं और पहुँचना यहाँ चाहते हैं। इसलिए आपको जो करना है वो एक्शन लेना है ताकि आप इस स्टेज तक पहुँच सकें। एंड नाउ इज़ द टाइम कि आप उसके लिए एक्शन लेना शुरू कर दें। देन वी हैव नो प्लेस लाइक होम। अगर आप एक्शन लेना शुरू कर देंगे आने वाले वक्त में, तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते नज़र आएंगे। और ये जो काम है, जो काम आप करना चाहते हैं, या जो भी आप रिलेशनशिप अपनाना चाहते हैं, वो जो आपको इस हिसाब से मिलने वाली है कि जैसे आप एक्चुअल में हैं। तो अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपनी ऑथेंटिसिटी को बिल्कुल भी आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यू आर ए रियल पर्सन और आपको यही चाहिए कि आप अपनी ऑथेंटिसिटी को एक्सेप्ट करें। अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो आपको ऐसा करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। और ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है कि आपके रिलेशनशिप्स में आप आपके काम के मामले में ऐसी चीज़ें मिले आपको जो आपसे ही रिलेट करती हों, जिसके साथ आपको कनेक्ट करना आसान हो। आपको काम करते हुए भी ऐसा नहीं लगे कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट हाँ, यू आर डिवोटेड टूवर्ड्स योर वर्क और रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट जो हमारे पास कार्ड आया है वो आया है यू आर ऑन द राइट पाथ। आप अपनी ज़िंदगी में राइट पाथ पे हैं। ये कार्ड कहता है कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग बिकॉज इट्स वर्किंग। आपके गाइड्स और एंजल्स आपको एक परफेक्ट तरफ लेके जा रहे हैं, एक परफेक्ट डायरेक्शन में। और आप अगर ये मन में आपके सवाल है ना कि वेदर यू आर ऑन द राइट पाथ और नॉट, तो इसका जवाब है कि हाँ, बिल्कुल आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही जगह पे हैं। और हाँ, आपके लिए यहीं कुछ ब्लेसिंग्स छिपी हुई है इसी डायरेक्शन में। अगेन वेकेशन का कार्ड आया है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ लोग काम के लिए मूव कर सकते हैं, तो कुछ लोग रिलेशनशिप्स के लिए भी करते नजर आएंगे। हैप्पी चेंज आ रहा है करियर में। नाउ वी हैव वेकेशन कार्ड। टेक टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड एडवेंचर। ये जो कार्ड है ये बताता है ट्रैवल की, और इंडिकेट करता है ये कार्ड, और ये भी बता रहा है कि आने वाले वक्त में आप ट्रैवल करेंगे। पॉसिबली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली काम को लेके करेंगे, ज़िंदगी के किसी पर्पस को लेकर भी कर सकते हैं, बस जो ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं लोगों के लिए वो काम को लेके है। और ये किसी ऐसी जगह हो सकता है जहाँ पे पहाड़ भी हो सकता है और समंदर भी हो सकते हैं। कुछ एक लोगों के लिए अरेबिक कंट्रीज़ भी हो सकती हैं, और कुछ एक लोगों के लिए कोई और कंट्रीज़ होंगी अब्रॉड की। आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई एम गेटिंग द मैसेज एक्चुअली। तो आप लोगों के लिए ट्रैवल इंडिकेट हो रही है, जो आपके कुछ एक्सेलेंट क्राफ्टमैनशिप से रिलेट करती होंगी, जो सिर्फ आपके पास है। एक्चुअली आप में लोगों में भी कुछ ना कुछ परफेक्ट है, तो आपको उसे एनहांस करना है। की प्रैक्टिसिंग, आपको बहुत जल्दी एक बहुत वंस इन अ लाइफ टाइम वाला अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, और ये आपको 8 months to 1 year में मिल सकती है। ये 3 दिन भी हो सकते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। 3 months भी हो सकते हैं, 5 months भी हो सकते हैं, और 5 days भी हो सकते हैं। तो विद इन 8 months और 8 weeks और 8 days भी हो सकते हैं। और यहाँ पे एज दे रखा है, कुछ लोगों के लिए 1 दिन 1 घंटा भी हो सकता है कि जब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले, और कुछ लोगों के लिए अप टू 1 year भी हो सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने वाली है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितने रेजोनेट है। जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ किया, यानी कि एक 1 इन का कार्ड चूज़ किया है, विच मीन्स केयर एंड कंपैशन, ये कार्ड कहता है चूज़ टू बी लव, डू वॉट इज़ राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड, ऑफरिंग अ हेल्पिंग हैंड। तो आपके डिवाइन एंजल्स और मैसेजेस क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आपको, आप लोग जो हैं बहुत ही केयर करते हैं अपने आसपास के लोगों की, बहुत कंपैशन आपके अंदर है,
हमेशा आप कोई भी डिसीजन लेते होंगे लोगों के बारे में, उनकी खुशियों के बारे में सोच के लेते होंगे, तो ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, ह्यूमैनिटेरियंस की क्वालिटी है ये, कि आपको सभी का ख्याल रहता है, आपको सबकी हेल्प करना अच्छा लगता है और उन्हें खुशियाँ देना अच्छा लगता है। हमारे पास जो कार्ड आए हैं वो है अवेकनिंग, विच मीन्स हैंगमैन, प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स एंड मजिशियन। अवेकनिंग जो कार्ड है वो ये बताता है चेंज द वे यू आर लुकिंग एट द सिचुएशन, एम्ब्रेस योर यूनिकनेस, अ टेम्पररी पॉज इन द एक्शन। ये कार्ड जो है वो ये बता रहा है कि आप बहुत टाइम से लिम्बो की पोजीशन में है, आपको जो भी आपका सोचने का तरीका है थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहिए। अब तक आप जिस पोजीशन में थे उस पोजीशन में आप किसी रीज़न से थे, आपने ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है, बट अब आपको आपकी यूनिकनेस जो है एम्ब्रेस करनी चाहिए। पॉज जो था आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हो गया है, नाउ द टाइम हैज़ कम कि आपको अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे चेंजेस से मूव करने की शुरुआत करनी चाहिए। मतलब जो भी चीज़ें आपको लग रही थी ना अभी तक जो काम नहीं कर रही होंगी, अब वो काम करना शुरू कर देंगी। नेक्स्ट कार्ड है प्रिंस ऑफ विंटर। ये कार्ड कहता है कि आप बहुत ही डिटरमिन्ड इंडिविजुअल हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, बट साथ साथ इम्पल्सिव भी हैं। ये कार्ड जो है वो ये बताता है कि सीक आउट एन इंटेलेक्चुअल सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, द नीड टू एक्ट क्विकली एंड डिसिसिवली, सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो रहे हैं जिन पे आपको क्विकली एक्ट करना होगा। अभी तक जो चीज़ें आपको मूव करती नज़र नहीं आ रही थी वो सडनली मूव करती नज़र आएंगी और अनएक्सपेक्टेडली होगा ये। तो आपको डिसीजंस लेने के लिए तैयार रहना है क्योंकि आपको ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा उसके लिए। यू शुड बी प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास जो है वो है मैजिशियन। ये कार्ड कहता है यू कैन डू एनीथिंग, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, यू कैन मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड टू बी अ सक्सेस। ये कार्ड कहता है कि आपके पास सब कुछ है जो कि सक्सेस के लिए ज़रूरी है। आपको अपनी ज़िंदगी का चार्ज लेना चाहिए, आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपके पास विजुअलाइजेशन की ताकत है, आपके पास मैनिफेस्ट करने की एबिलिटी है, आपके पास सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। जैसे कि टैरो में एयर होता है, वाटर होता है, सॉर्ड्स होता है और पेंटिकल्स भी होते हैं। मतलब ऑल द 4 एलिमेंट्स। पेंटिकल्स जैसे अर्थ को डिनोट करते हैं, एयर इंटेलेक्ट को डिनोट करती हैं, वाटर इमोशंस को यानी कि कप्स को डिनोट करते हैं, एंड वॉन्ड्स करते हैं क्रिएटिविटी को, पैशन को, जो भी आपकी डेडिकेशन है काम के प्रति उसको डिनोट करते हैं। देन वी हैव हायर पावर। हायर पावर जो कार्ड है वो ये बताता है कि आप बहुत ही ब्लेस्ड इंसान हैं, आपके गाइड्स और एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं, आपको हमेशा प्रोटेक्टेड फील होता होगा, और आपको कभी भी कुछ भी बुरा होता होगा तो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छाई दिख जाती होगी, जैसे आप हर सिचुएशन में ब्लेस्ड हैं। और ये कार्ड आना कोई आसान बात नहीं है। यू आर सो ब्लेस्ड कि गॉड आपके साथ हैं कि आपकी हर प्रॉब्लम अपने आप दूर कर देंगे और कुछ आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है। देन वी हैव गो द डिस्टेंस। अगेन ट्रैवल का कार्ड है। यहाँ पे भी मुझे मूव करता हुआ मूवमेंट दिखाई दे रहा है, ट्रैवल करता हुआ कोई, और यहाँ पे भी आप कहीं जाना चाहते हैं, मे भी उस जगह डिज़र्ट हो, सभी कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है और कुछ लोगों के लिए नहीं भी है। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल पॉसिबल है सिर्फ, बट यू आर ऑन योर वे। मतलब हो सकता है आप लोग तैयारी कर रहे हों, आप लोग वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हों, आप लोग वहाँ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, बट नॉट देयर। मतलब अभी तक आप वहाँ पहुँचे नहीं हैं, यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग। तो कुछ वक्त में आप वहाँ पहुँचेंगे और बहुत जल्द आपका ये जो सपना है वो पूरा होता नजर आएगा। कुछ लोगों के लिए काम से रिलेटेड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सेटल होने से रिलेटेड हो सकता है, और कुछ लोगों की रिलेशनशिप्स की वजह से हो जाते नजर आएंगे। देन वी हैव द कार्ड ऑथर। ऑथर जो कार्ड है वो ये बताता है कि आपके अंदर बहुत सारी नॉलेज और डाउनलोड्स और अंडरस्टैंडिंग छिपी हुई है जो आपको हायर ग्रेस से मिलती है, हायर पावर से मिलती है। तो एक किताब आपके अंदर आपको महसूस हो रहा होता होगा कि आप कभी कभी ना बहुत सारी बातें लिखते हैं पेपर पे या शेयर कर लें लोगों से। तो जब भी टाइम लगे आप थोड़ा सा दिन का वक्त निकालें और उसे लिखना शुरू करें,
ना कि सिर्फ आप अपने आप को हील कर पाएंगे इससे, बल्कि लोगों को भी हील कर पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी प्रूव करने वाली है। और अगर आपने कभी ज़िंदगी में ऑथर बनने की सोचा है तो यू आर ब्लेस्ड विद इट, आपको जाना चाहिए इस चीज़ के लिए। मैं ये नहीं कह रही आप अपनी जॉब छोड़ दीजिए और तब आप ट्राई कीजिए, बट हाँ, आप इसे एक साइड हसल की तरह शुरुआत कर सकते हैं कि दिन का आधा घंटा दे दीजिए, 1 घंटा दे दीजिए, पर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप लिखना शुरू करेंगे तो। एक्चुअली यू विल फील सो लाइट कि आपने अपने अंदर का नहीं, कोई बोझ होता है, कोई टेंशन होती है, या फिर कई बार बोझ या टेंशन नहीं भी होती, कुछ अच्छी बातें भी जब हम पेपर पे लिखने शुरू करते हैं तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी फीलिंग आती है। देन वी हैव अ स्पेशल मैसेज कार्ड, यूनिकॉर्न इनवाइट सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी आपकी ज़िंदगी में आती नज़र आ रही है, कुछ फॉर्चुनेट इवेंट्स होने वाले हैं, जैसा कि मैंने बताया आप बहुत ब्लेस्ड हैं, कोई बड़ी ब्लेसिंग आ रही है, तो बहुत सारे फॉर्चुनेट इवेंट सेरेंडिपिटी आपके ज़िंदगी में आती नज़र आ रही है। यूनिकॉर्न का कार्ड आपको मिला है और इससे आपकी ज़िंदगी में हर तरीके की अबंडेंस आएगी, फाइनेंशियल फ्लो आएगा एंड यू आर ब्लेस्ड विद इट। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। तो जिन्होंने भी ये थर्ड पाइल चूज़ किया, यानी कि लेडी नाड़ा का कार्ड चूज़ किया, हार्ट अवेकनिंग, देखते हैं आपकी डिवाइन विजडम आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है। ये कार्ड कहता है अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। अगर आपकी ज़िंदगी में गिव और टेक का रेशो बैलेंस नहीं है तो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है, हम सिर्फ देते चले जाते हैं लोगों को, चाहे प्यार हो चाहे मान सम्मान हो, बहुत अच्छी बात है आपको देना, बट कई बार जब हमें खुद की कमी महसूस होती है ना कि हमें वापस उतना नहीं मिल रहा, तो हम बर्नआउट फील करते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप अपना प्यार, मान सम्मान, कंपैशन लोगों को ना दें, बट एट द सेम टाइम यू शुड नो कि किन लोगों को ज़रूरत है और कौन लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो ये जो कार्ड है ये आपको ये बताना चाह रहा है कि सारे ब्लॉकेजेस आप अपने हार्ट के हटा दीजिए। जो लोग आपको परेशान किए हुए हैं पिछले कुछ वक्त में, आपको हर्ट किया है, उनको माफ़ कर दीजिए, आप हील हो जाएंगे। देन वी हैव इन टैरो 4 ऑफ विंटर, 5 ऑफ विंटर एंड रिलीज। 4 ऑफ विंटर इज एक्चुअली द कार्ड ऑफ रेस्ट एंड रिजुवनेशन। आपकी ज़िंदगी में बहुत टाइम से पॉज है या अब तक चल रही थी, तो ये कार्ड कहता है सेट असाइड योर कंसर्न्स फॉर नाउ, यू कैन मेक अ डिसीजन लेटर, सोल्यूशन दैट कम फ्रॉम मेडिटेशन, द नीड फॉर मोर स्लीप और वेकेशन। ये आपकी पास्ट कंडीशंस को दर्शा रहा है कि पहले आपके साथ बहुत टाइम से आप स्टक फील हो रहा था, स्टैग्नेंट फील हो रहा था, कुछ चीज़ें मूव नहीं कर रही, जैसे हर चीज़ रेस्ट पे चली गई है। तो आपके तब के लिए डिसीजन था कि आपको लेटर वो डिसीजन करना है। कुछ लोगों को अभी भी ऐसा महसूस हो रहा होगा, तो आने वाले वक्त में आप डिसीजन ज़रूर करेंगे। देन वी हैव 5 ऑफ विंटर। 5 ऑफ विंटर जो कार्ड है वो ये बताता है वॉक अवे फ्रॉम डिसऑनेस्ट एसोसिएशंस, रियलाइजिंग दैट what you thought wasn't right choice for you, for your happiness, something that's not worth the effort. 5 ऑफ विंटर बेसिकली जो कार्ड है वो धोखे का है। ये लोगों ने आपको चीट किया है। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखाई दे रही है कि जिसे आप अपने लिए सोचते थे, एक्चुअली रिलेशनशिप्स में ज़्यादा जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट लोग थे या कोई था इम्पोर्टेंट, वो अब आपके लिए बेस्ट चॉइस नहीं है और आपको इस बात का रियलाइजेशन हो गया है। तो आपको चीटेड फील हो रहा है, बट यू आर लकी, जो चीज़ें आपके लिए नहीं हैं आप उससे बाहर आ जाएंगे। ऐसे लोगों के साथ आप रहेंगे जो आपको वैल्यू ना करें, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। यू डिज़र्व लव, यू डिज़र्व सारी की सारी हैप्पीनेस और ऑनेस्ट एसोसिएशंस ओनली। तो ये आपके लिए एक ब्लेसिंग साबित होगी। अभी आप शायद परेशान होंगे, इस चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पा रहे होंगे, बट आने वाले टाइम में आपको इसकी ब्लेसिंग्स का पता चलेगा। देन वी हैव रिलीज कार्ड। रिलीज जो कार्ड है वो बताता है लेट गो ऑफ पास्ट एंड एंडिंग दैट मेक्स वे फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, टाइम टू मूव ऑन। यहाँ पे हमें एक पिकॉक भी नज़र आ रहा है और एक फेरी नज़र आ रही है पिकॉक थ्रोन पे। ये कार्ड जो है ये डेथ कार्ड है। इन वेरी रेयर चांसेस ये डेथ को डिनोट करता है,
बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये किस चीज़ को डिनोट करता है कि चेंजेस आ रहे हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस दैट आर कमिंग टू योर लाइफ, कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं, बहुत बड़े चेंजेस होने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी कंप्लीट न्यू महसूस होगी आपको। अगर आपकी ज़िंदगी में अभी तक बहुत ज़्यादा परेशानियाँ कोई चल रही थी, तो अब वो ख़त्म होती नज़र आएंगी, क्योंकि एक नई साइकिल की शुरुआत हो रही है और पुरानी साइकिल एंड हो रही है। टाइम टू मूव ऑन, एक नई दिशा भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए एक नया प्लेस भी हो सकता है। ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होती नज़र आएगी। देन वी हैव राउंड एंड राउंड। बहुत वक्त तक आपने ज़िंदगी में ये महसूस किया होगा कि आप राउंड एंड राउंड घूमे जा रहे हैं, चीज़ें मूव नहीं कर रही और आप वहीं अटके हुए हैं उसी मझधार में। बट अब ऐसा नहीं होगा। आपको जैसे इस स्पाइरल से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा होगा ना, आप कब बाहर आ जाएंगे आपको खुद ही पता नहीं चलेगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट टाइम, और ये टाइमिंग आपके हाथ में नहीं थी। देन वी हैव न्यू लाइफ। वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। यहाँ पे भी हमने न्यूनेस की बात की, न्यू साइकिल की बात की, आपके एक नए जन्म की बात की, क्योंकि ये डेथ कार्ड है। एंड यू गॉट न्यू लाइफ। यहाँ पे एक छोटी सी फेरी बिल्कुल इस तरह लग रही है कि उसने अभी ज़िंदगी में आंखें खोली हैं, उसकी ज़िंदगी की जैसे अभी अभी शुरुआत हुई है। तो आपके लिए ये चीज़ ब्लेसिंग्स की तरह आ रही है। आपका एक नया जन्म, आपके लिए एक रीजनरेशन होता नज़र आएगा, और आपकी इस नई ज़िंदगी की शुरुआत में आप ब्लॉसम करते नज़र आएंगे अपनी ज़िंदगी की सारी अबंडेंस के साथ, सारी खुशियों के साथ। देन वी हैव हार्ट डिज़ायर। द एंजल्स आर सपोर्टिंग, गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू एज योर ड्रीम्स बिकम अ रियलिटी। सारे ड्रीम्स, सारे रियलिटी आपके बनते नज़र आएंगे। आपकी सारी हार्ट डिज़ायर पूरी होंगी, क्योंकि आपके गाइड्स और एंजल्स आपको सपोर्ट करें। इसमें कैसे होती नज़र आएंगी, इसके लिए आपको आपका स्पेशल मैसेज कार्ड देखना होगा, जो कि है ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी कार्ड जो है वो ये कहता है, ब्लेज योर ओन ट्रेल। एज लॉन्ग एज आप ये रखेंगे ध्यान कि आपकी ओरिजिनलिटी क्या है। कोई चीज़ आप में भी बहुत खास है, एंड यू शुड कंसिडर दैट। अपनी ओरिजिनलिटी पे फोकस कीजिए, अपनी यूनिकनेस पे फोकस कीजिए, उस ऑथेंटिसिटी पे फोकस कीजिए, ना कि लोगों को खुश करने में। कई बार क्या होता है, हम लोगों को खुश करने के चक्कर में अपने आप से दूर होते चले जाते हैं। ना तो हम लोगों की उसमें खुश रह पाते हैं, और क्योंकि हम खुद को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, तो खुश तो हम वैसे भी नहीं हैं। तो इट्स बेटर टू एक्सेप्ट द रियल यू एंड बी विद इट। तो आपके लिए वो जो चीज़ है ना, वो बहुत अच्छी होती नज़र आ रही है अगर आप अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसे कि आप हैं। तो आपके लिए सब चीज़ें आसान हो जाएगी, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने अब तक अपने आप को जैसे वो है ऐसे एक्सेप्ट नहीं किया, तो जिस दिन आप कर लेंगे वही आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होगी। यहाँ पे मुझे 7 नज़र आ रहा है, यहाँ पे 4, दिस इज़ ऑल्सो 4 एंड दिस इज़ 3। तो यहाँ पे 7 डेज हो सकता है, 7 मंथ्स हो सकता है जिसमें आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो जाए। इवन 4 डेज और 4 मंथ्स भी हो सकता है। विद इन 1 ईयर आपकी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होती नज़र आ रही है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई।